जरा जमीन पर भी निगाह रहे। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने फ्री चैनल पर मैं आपसे मुखातिब हूं। जमीन पर निगाह रहे, डाउन टू अर्थ। हर बात में तन के बोलना, अकड़ के बोलना, अपने बाहुबल पर, शक्ति पर, कॉन्टैक्ट्स पर, एफिलिएशंस पर, एफिलिएशन क्या होता है अभी बताऊंगा, एफिलिएशंस पर गर्व घमंड ना करें। अपने स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल ना करें। मेरे परिचितों में एक सज्जन बड़े घमंडी, जमीन जायदाद का बड़ा घमंड, आंखें ऊपर से नीचे नहीं होती थी कभी, अपने कॉन्टैक्ट्स का बड़ा घमंड, इसी को एफिलिएशन कहते हैं। यानी जो हम नहीं है, जैसे हम मंत्री नहीं हैं लेकिन हमारी रिश्तेदारी में कोई मंत्री है, तो ये एफिलिएशन है कि हम उस मंत्री के बल पर फूल रहे हों, उसके बल पर फूले नहीं समा रहे हैं कि मेरे मौसा जी मंत्री हैं। यह एफिलिएशन कहलाता है सोशियोलॉजी में। तो इतने घमंड से सबसे बात करते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे इसलिए कह रहा हूं कि अब वो नहीं है। एक झटका लगा, न जाने क्या हुआ, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए क्या हुआ, अटैक था या जो भी था, लेकिन इस दुनिया से ऐसे गए कि सबको आश्चर्य हुआ कि अभी तो थे, सुबह देखा था, शाम को चले गए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज स्थिति यह है कि उनके एक लड़का 10 साल का, एक बेटी 12 साल की, पत्नी, घर में कोई आय का साधन नहीं, जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई क्योंकि उसे चलाना किसी को नहीं आता, मैनेजमेंट करना पत्नी को नहीं आता, बच्चे छोटे। कितनी तबाही हुई होगी उस फैक्ट्री में, कौन कौन लोग क्या क्या ले उड़े होंगे, क्या क्या खा गए होंगे, क्या हुआ होगा, सोचकर सिहरन होती है। तब ये लगता है कि इतना घमंड किस लिए। उनके घमंड की सीमा नहीं थी। मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता था क्योंकि इतने घमंडी आदमी से मैं क्या मतलब रखूं, लेकिन परिचितों में थे। फंक्शन समारोहों में टकरा ही जाते थे, हालचाल पूछ ही लिया करते थे, 2-4 बातें उनकी घमंड भरी सुन लिया करते थे, अपनी कमाई का हमेशा वर्णन करते रहते थे, अपनी फैक्ट्री के बड़े बड़े लंबे चौड़े किस्से सुनाते रहते थे। स्थिति इस समय उनके परिवार की बहुत दयनीय है। वो तो ये देखने के लिए इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके घमंड का ईश्वर ने जो दंड दिया वो परिवार झेल रहा है। जमीन पर निगाह रहे। मुझे अचानक याद आ गया मुगले आजम फिल्म में जब बादशाह सलामत आया करते थे, अकबर आजम, तो चौबदार जो होते थे वो आवाज़ लगाते थे, सजदे में निगाह रहे। मेरा कहना है कि किसी इंसान के सजदे में निगाह रहे न रहे, अल्लाह के सजदे में निगाह रहे। ईश्वर की वंदना में ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि पर झुकने दो। गर्व नहीं होना चाहिए। किस बात का गर्व? अभी मैंने एक एग्जाम्पल देखा, एक किसी व्यक्ति ने नाराज होकर किसी बात पर किसी को, कर्मचारी को पुलिस भेजकर बुलवा लिया और उसको धमकाया
और फिर कहा कि देखा मेरी पावर। ये गर्व है, ये घमंड है। ये घमंड कभी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। वो क्या पावर देखेगा? वो तो जानता है कि आपकी पावर है, एफिलिएशन है, आपके चार परिचित होंगे, उनसे आप कुछ भी काम निकलवा सकते हैं। मेरे छोटे भाई के यहाँ जाने कितने प्रदेशों के राज्यपाल भोजन कर चुके हैं, डिनर पे आ चुके हैं, आते ही रहते हैं। जाने कितने देशों के राजदूत आते हैं। कलेक्टर्स और एसएसपी तो ड्यूटी करते हैं उस समय घर के बाहर, लेकिन भाई को कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है। एफिलिएशन तो बहुत ज़बरदस्त है। एफिलिएशन तो इतना है कि कोई भी काम रुकता नहीं है, लेकिन गर्व नहीं है। किसी से घमंड से बात नहीं करते, प्यार से बात करते हैं। तारीफ तब है जब आप शक्तिशाली हों और विनम्र हों। कुछ लोग अपने नाते रिश्तेदारों को अपना गुलाम समझते हैं। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़की वाले समधी को इतना निम्न स्तर का समझते हैं, इतना नीचा समझते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके घर को भी वो गवर्न करें, कि उनके बताए के अनुसार लड़की पक्ष वाले समधी समझते हैं ना, यानी उनकी बहू के जो पिताजी हैं वो चलें और अपने घर में उनके बताए हुए नौकर चाकर रखें या निकाल दें उनको। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक में गर्व की वजह से, सिर्फ घमंड की वजह से इंटरफियर करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन गर्व के कारण ही चारों तरफ फैला हुआ है। लोग उन्हें जानते इसलिए हैं कि बड़े घमंडी आदमी हैं। शायद उन्हें कभी फीडबैक ही नहीं मिलता, वो सुन ही नहीं पाते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। बड़े घमंडी आदमी। अजी मैं तो यूं कर दूं, 2 मिनट नहीं लगे, चुटकियों में उड़ा दूं, मैं तो ये कर डालूं, मैं वो कर डालूं, मेरा फलाने का फलाना वो है। ऐसी बातें मत करिए बच्चों। आपके पास शक्ति धन की हो, जन की हो, या एफिलिएशन की हो, यानी आपके परिचित बड़े ऊंचे पदों पर हों, गर्व मत करिए। अगर गर्व करना है तो एक ही बात पर करिए, मन की शक्ति। हमको मन की शक्ति देना। और मन की शक्ति कब आती है? जब हम मन विजय करते हैं। नाते रिश्तेदारों को ऊंचा नीचा मत समझिए कि कोई रिश्ते में आपका साला लगता है तो वो नीचा प्राणी हो गया, नीच प्राणी हो गया, तुच्छ प्राणी हो गया, वो आपकी अटैची उठा के चलेगा। वो सभ्यतावश वो लोग उठाते हैं, लेकिन तारीफ तब है कि जब आप न उठाने दें। मैं तो साले को साला भी नहीं कहता, पत्नी बंधु कहता हूं। साला शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, साली शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता। जो शब्द गालियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द मैं प्रयोग नहीं करता। मुझे सख्त घृणा है उस रिवाज से जिसमें घुड़चड़ी के बाद दूल्हा जो आता है घर पे, तो लड़की के भाई के हाथ पे अपना पैर जूता रख के, जूते वाला पैर रख के उतरता है नीचे घोड़ी से। मुझे इस प्रथा से सख्त घृणा है। क्या समझ लिया आपने उसे? तो ये गर्व जो है, ये घमंड कि मैं ऊंचा हूं, इस वजह से ऊंचा हूं, 1 सेकंड नहीं लगता है ये शरीर
धराशायी होते देर नहीं लगती, चुटकी देर से बजी। शरीर धराशायी होते देर नहीं लगती। घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको धन दिया, तन दिया, सुंदर तन दिया। अगर सुंदर तन है तो सुंदर तन दिया। उसने आपको ये संबंध दिए जिनकी वजह से आप फूले नहीं समाते हैं या इतराते हैं कि मेरा वो फलाना परिचित है। मैं कहूँ तो मेरे पढ़ाए हुए लोग कितने IAS IPS हैं। मैं तो घमंड से मर ही जाऊं, इतना फूलूं कि फट जाऊं। इतने शिष्य IAS IPS हैं और इतने शिष्य जाने आयकर विभाग में और कितने कितने विभागों में अधिकारी हैं। एफिलिएशन तो बड़ा तगड़ा है, तो मैं तो फट जाऊं। नहीं, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये घमंड ही है जब आप किसी की बात नहीं सुनते। कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आप उसकी बात ही नहीं सुनते। आप अपने मन में जो धारणा बना लेते हैं वही के हिसाब से चलते हैं। यानी आप जो सुनना चाहते हैं वो आप सुन रहे हैं, आप वो नहीं सुन रहे हैं जो अगला कहना चाह रहा है। इससे बढ़कर घमंड दूसरा नहीं है। सावधान, इतना घमंड ठीक नहीं। आप सब बच्चों से मैं यही कह रहा हूं, इतना घमंड ठीक नहीं। अगर आप में ज़रा सा भी घमंड आता है किसी भी बात को लेकर, अपनी धन संपत्ति को लेकर, पिताजी की धन संपत्ति को लेकर, अपने पिताजी के पद को लेकर, या स्वयं आपके पास कोई पद है उसको लेकर, या आपके नाते रिश्तेदार बड़े पदों पर हैं या बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उसको एफिलिएशन को लेकर घमंड मत कीजिए। डाउन टू अर्थ रहिए, विनम्र रहिए। विनम्रता से बढ़िया कुछ नहीं। विनम्र रहिए। थैंक यू।